5 ऐसे फैक्टर्स जो सीधे आपकी जेब में असर डालें। हाल ही में इंडियन करेंसी यानी रुपीस काफी ज्यादा वीक हो गई है अगेंस्ट डॉलर। जहां एक महीने पहले $1 की वैल्यू 92.5 थी, वहीं आज बढ़कर 96.85 हो गई है। जिससे होगा क्या कि इन्फ्लेशन में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी और एक आम भारतीय को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसे 5 इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिस पर किसी देश की करेंसी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। टाइम के साथ चीज़ों का दाम बढ़ता रहता है। आज 1 लीटर मिल्क का दाम 62 रुपीज़ है। आज से 1 साल बाद वही 1 लीटर मिल्क खरीदने के लिए आपको 65 रुपए पे करने होंगे। यानी रुपीज़ की परचेसिंग पावर कम हुई। जैसे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट पर ईयर 4.6% है और यूएस का इन्फ्लेशन रेट पर ईयर 2.6% है, यानी डिफरेंस टोटल 2% आया। तो इसी डिफरेंस को इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बोलते हैं। जिस देश का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है उस देश की करेंसी की परचेसिंग पावर कम होने लगती है। सेकंड फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। जैसे आपने बैंक में 100 रुपए की एफडी करवाई और आपको 7% पे करवाई आपने, और आपको बैंक 1 साल बाद 107 रुपए देगी। तो जो 7 रुपए एक्स्ट्रा दिए उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। ये कैसे इफेक्ट डालती है करेंसी पर? जैसे मान लीजिए इंडिया का इंटरेस्ट रेट है 4% और यूएस का इंटरेस्ट रेट है 7% मान लीजिए। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि यहाँ से अपने रुपीस को जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको निकालेंगे और डॉलर में चेंज करवाएंगे और जाके यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इससे होगा क्या कि जो इंडियन रुपीस है उसकी वैल्यू और डिमांड कम होगी। तीसरा फैक्टर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि किसी देश की गवर्नमेंट और इकोनॉमिक कितनी स्टेबल और कितनी रियलेबल है। अगर कंट्री में पॉलिटिकल क्यास, वॉर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है तो इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लगते हैं और होता ये है कि करेंसी की डिमांड कम हो जाती है, जिससे करेंसी वीक होने लगती है। चौथा फैक्टर है करंट अकाउंट डिफिसिट। ये होता है जब कोई देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया ने $500 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $700 बिलियन का इंपोर्ट किया, यानी इन्होंने $200 बिलियन का एक्स्ट्रा खर्च किया। फॉरेन गुड्स हमें डॉलर से मिलते हैं, यानी लोकल करेंसी की डिमांड कम होने लगती है और वो करेंसी वीक हो जाती है। पब्लिक डेप्ट का सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे और सब्सिडीज और गवर्नमेंट सैलरीज में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करती है, जिससे कभी कभी गवर्नमेंट की इनकम इन खर्च को पूरा करने के लिए कम पड़ जाती है, तो गवर्नमेंट लोन लेती है। जब कंट्री लोन ज़्यादा लेने लग जाती है, यानी लोन को चुकाने के लिए अगला लोन लेती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर डरने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कंट्री फ्यूचर में रिपे नहीं कर पाएगी, तो वो अपने पैसे निकालने लगते हैं, यानी लोकल करेंसी की डिमांड कम होने लगती है और वीक हो जाती है।